हेलो गाइज एंड आई होप आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा मेरे व्लॉग से, हिमाचल में सर्दियों का आगाज़ जो है वो हो चुका है। बहुत धुआंधार बर्फबारी हो रही है धौलाधार में। लेकिन आज हम लोग जा रहे हैं घर वापस अपने गांव में। अभी बस वही पैकिंग वगैरह चल रही है। लेकिन पैकिंग हम लोग हमेशा लास्ट मोमेंट पे तैयार हो रहे हैं। नहाने के लिए गए हैं और मैं आज फिर से वही मोटे वाला सूट पहन रही हूँ बिकॉज थोड़ा थोड़ा ऐसे जुकाम जैसा है, तो मैं नहीं चाहती कि मैं और कपड़े पहनूँ ठंडे वाले। चलो अभी हम जल्दी जल्दी तैयारी करते हैं। मैं हो गई हूँ ऑलमोस्ट तैयार एंड थोड़ा सा ऐसा भी लग रहा है यार कि ठंड बहुत है, तो अच्छे से पैक होके जाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी छतरी पहन लेती हूँ तो मुझे थोड़ी कम ठंड लगेगी। ये सूट और जो ये जैकेट है ये बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं सूटकेस में, तो एक तरह से स्पेस भी बच जाएगा क्योंकि पहन के जाएंगे हम। सर्दियों के कपड़े वैसे बहुत जगह खाते हैं। कैसा लग रहा है तुम्हें सास के हाथ की चाय पी के? बहुत बढ़िया लग रहा है। ठीक है, तैयार हूँ मैं। मायके जाने के लिए तैयार हो तुम? मम्मी अपने दामाद को मायके भेजते हुए। अब्बू भी तैयार है बैग लेके। ले जा रहे हैं एक सेकंड एक बात कम करो, फटाफट कम करो। चलो इसको करो दोनों को। अरे नहीं यार नवीन, कैसे कम करूंगी? अगर बड़ा ले जाना ही है तो छोटे वाले का सामान बड़े में डाल। नहीं, बड़े वाले में बहुत कम सामान है, मैं खुद उठा लूंगी उसको। पर हाथ तो दो ही है हमारे पास, तो कल ले जाएंगे इसको गाड़ी से। हाथ है ना, 2 हाथ सामान। 2 हाथ में कैसे दूंगा? फ्रेजाइल आइटम, लॉजिक समझ नहीं आता यार मेरे को। हैंडल विद केयर। चल तुम अपनी चाय पियो यार। पुरानी चेयर की ये ऐसे होता है या फिर ऐसे होता है? अच्छा, 2 तरीका होता है, या तो ऐसे होता है या फिर ऐसे होता है। 8 हाथ होते हैं, पता है तुम्हें? ये माय ऑक्टोपस इज रेडी। निकालो तुम भगवान की तरह अपने अलग अलग हाथ निकालो। इन दोनों में से एक बैग ले लो, कौन सा ले लो? आज हम घर जा रहे हैं और ये रहे हमारे सामान। ठीक है, नहीं आएगी। प्रद्युमन को कैमरा पे आना बिल्कुल पसंद नहीं है। और अभी हम करेंगे धौलाधार में पड़ी बर्फ भरी पहाड़ियों को बाय बाय। ऑलमोस्ट सारा सामान हो गया है हमारा। नवीन, इस बैग के ऊपर कोई भी बैग नहीं आएगा। और देखिए किस तरह से हम चिमनी में स्पेस अरेंज कर रहे हैं अपने इन बैग्स के लिए। नवीन के हिसाब से सिर्फ 3 ही बैग थे, लेकिन चौथा बैग मैंने छुपा के रखा था जो कि एंड में निकाला बाहर। प्राइस दिया को हमारी याद नहीं आएगी। नहीं, बहुत बुरी लगेंगी। नहीं याद, बिल्कुल याद नहीं आएगी। आएगी जब ग्रीन टी पीनी होगी तब याद आएगी। क्यों? तो ग्रीन टी बना के पिला देती थी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। ओके बाय बाय। अभी हम पहुंचे हैं योल में और जैसा कि फेस्टिवल आने वाला है तो सारी सड़कें जो है वो बहुत ज़्यादा भरी हुई हैं लोगों से। पीछे बाजार था जो कि मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई, लेकिन हर तरफ काफ़ी सारी भीड़ है, तो ट्रैफिक भी बहुत है आज सड़क पे। और ये है योल कैंट एरिया। योल कैंट में पैदा हुआ है। एकदम बर्फ के टाइम पे जनवरी में। ये मतलब तुम बता रहे हो लोगों को कि तुम्हारा बर्थडे आ रहा है? ऐसे नहीं बता रहा है, तो योल से गुजर रहा हूँ तो योल कैंट में पैदा हुआ था। हाँ, नवीन यहाँ पर पैदा हुआ है और नवीन को पता नहीं था कि नवीन का ससुराल भी यहीं पे हो जाएगा। तुम्हें लगा था कि तुम कभी धर्मशाला की लड़की से मिलोगे? मुझे तो ये भी नहीं पता था कि धर्मशाला शहर है या फिर धर्मशाला है। यार नवीन, तुम जिस शहर में पैदा हुए तुम्हें शहर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैंने योल सुना था कि योल में आर्मी कैंट है, बट नेवर हर्ड ऑफ धर्मशाला ना। यस, मैं भी बहुत सारे ऐसे लोगों से मिली हूँ जिन लोगों को लगता है कि धर्मशाला मतलब, अब तो क्योंकि हमारा स्टेडियम का नाम हो गया है तो बहुत सारे लोगों को पता है कि धर्मशाला एक शहर है और एक हिल स्टेशन है। अदरवाइज जब ये स्टेडियम वगैरह इतना फेमस नहीं था धर्मशाला, तो तब नॉर्मली लोग यही समझते थे कि धर्मशाला मतलब कोई रहने वाली धर्मशाला होगी। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। से जो पुल आता है ना नवीन, उस पुल को क्रॉस करने के बाद एक जगह है उसका नाम है नरवाना। वहां से मैं एक बार चूहा लेके आई थी वाइट, अपनी बिल्ली को खिलाने। नहीं यार, बिल्ली ने खा लिया पर उसको बेचारे को बाद में, पर मैं लाई तो ही पालने के लिए। की गाड़ी TN भाई, ये बंदा चला के लाया गया यहाँ तक।
गाड़ी जा रही है, ये डिंडीगुल का नंबर है इनका। और मैंने सुमन को डिंडीगुल का खाना खिलाया है। ओहो क्या बेहतरीन खाना होता है उनका। तुमने मुझे खिलाई थी बिरयानी। मैं तुम्हें बिरयानी खिलाई है, मटन टिक्का और चिकन 65। क्या क्या नहीं खिलाया तुम्हें यार। और वो भी कहाँ पे? श्रीलंका में, कैंडी में। इंडिया में नहीं, लेकिन श्रीलंका में नवे डिंडीगुल का बेस्ट खाना खिलाया था। मुझे बहुत मजा आया था यार। क्या आप लोगों ने भी ऐसी कोई डिश है जो कि इंडियन है लेकिन आप लोगों ने देश के बाहर जाके खाई हो, तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए। इतना खूबसूरत मौसम हो रखा है यहाँ पे। जैसे ही हम लोग चामुंडा से बाहर निकले तो अब थोड़ा सा जो मौसम है वो उतना ठंडा नहीं रहा, थोड़ा गरम गरम सा लग रहा है। ऊपर देखो पहाड़, यहाँ से पहाड़ों में भी बर्फ नहीं दिखाई दे रही है। ये बर्फ का कहर सिर्फ धर्मशाला में ही फैला हुआ है। हम लोग गए थे कंतारा मूवी देखने के लिए, पर मैंने उसका रिव्यू आप लोग सब जो बिल्कुल अभी तक शेयर नहीं किया हुआ है। और आज वो मौका है जब नवीन भी साथ में है और हम दोनों अपना अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है कंतारा मूवी को लेके वो शेयर कर सकते हैं। तो मेरा तो आप हमेशा ही सुनते हैं, आज मैं शुरू करूंगी नवीन से। कैसी लगी तुम्हें मूवी यार? मेरे व्यूअर्स को भी बताओ। एंटरटेनिंग है और थिएटर्स में ही देखनी चाहिए जरूर। इससे पहले निकल जाए देख लो। कुछ बताना चाहोगे तुम कि जैसे लाइक विच पार्ट यू लव द मोस्ट? मुझे तो सबसे इंटरेस्टिंग लगा कि ये जो मतलब ये ओरिजिन स्टोरी है कांतारा के पुराने गांव की, कई हजार साल पहले की। तो ये जो कबीले वाले होते थे गांव के, इनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती है। ये उस टाइम पे शायद इन्होंने चमड़ा बनाना था सीखा था, ये लेदर बनाना, लेदर टैनिंग कर रहे थे जब मूवी स्टार्ट होती है। फिर कुछ सुपर स्टेशंस में रहते थे ये लोग, उनको तोड़ के सिटी में जाते हैं। फिर वहाँ पे उन्हें एक ब्लैक स्मिथ मिलता है, फिर वो लोहे यूज़ करना सीखते हैं। तो वो वाला पार्ट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। पर एक्चुअली में जो सिनेमाटोग्राफी और जो ऑडियो है, मतलब जो म्यूज़िक है, बहुत ही अच्छा है। मतलब उसमें मूवी में कई बार ऐसे सीन आते हैं जहाँ पे कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं आपके। पर तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये जो मूवी है जिसमें जैसे ये इन्होंने देव जो बताया हुआ है, हमारे हिमाचल में भी सेम स्टोरीज है ना? हम लोग भी तो उन सेम स्टोरीज को सुन के बड़े हुए हैं। होती है मतलब जैसे इधर भी देव आते हैं, बोलते हैं लोगों में देव आते हैं, माता आती है। साउथ की स्टोरी है, वहाँ पे भी ऐसे ही बोलते हैं। थोड़ा काफ़ी इंटरेस्टिंग तो है कि इतने दूर दूर के लोग और हर जगह की सिमिलर स्टोरी है। हाँ, है ना? हाँ। किसने बोला उनको कि ये वाली स्क्रिप्ट करने के लिए? चारों ओर यही स्क्रिप्ट। हाँ। और ऊपर इंडिया के कोने कोने में यही चला। हाँ। इंडिया के नहीं, दुनिया के कई कोनों में सेम चीज़ होती है कि जो स्पिरिट है वो पोजेस कर जाता है। कि किसी में होता है कि एल्डर्स का स्पिरिट होता है, किसी में होता है कुछ और होता है, नेचर का स्पिरिट होता है, ऐसे। ये जो पोजेशन वाला कि मतलब देव आते हैं या माता आती है, पूरी दुनिया में मतलब बहुत सारी कल्चर्स में है। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इतना डिस्कनेक्टेड होके भी दुनिया में इतनी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ कैसे है ये देवों को लेके। हाँ, ये अगर थिएटर में लगी हुई है आपके आसपास तो ज़रूर देख के आओ। पैसा वसूल है ये। हाँ, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग। आदि पुरुष से क्यों किससे बेहतर है? चलो तुम्हारे स्माइल ने बता दिया कि आदि पुरुष से बेहतर है या नहीं। मैं तुम्हें धर्म संकट में नहीं डालूंगी कि तुम बताओ ही बताओ कि भाई आदि पुरुष से बेहतर है या नहीं। आदि पुरुष से बेहतर है। आदि पुरुष बहुत ही घटिया मूवी थी, बहुत ही बेकार मूवी। घटिया बोलो। दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट माइथोलॉजिकल स्टोरी को उन्होंने इतने बुरी तरह से रिप्रेजेंट किया है। लुक एट द माउंटेन्स गाइस। पालमपुर में आई थिंक बस का एक्सीडेंट हुआ है, तो उसके लिए देखो ये देखो यहाँ पे रिकवरी वैन आई हुई है। ये एक्सीडेंट हुआ है पालमपुर में। आई जस्ट होप कि कोई भी ज़्यादा नुकसान ना हुआ हो। दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं जोगिंदर नगर में एंड लाइक मुझे लगा था कि यहाँ पर तो सर्दी नहीं होगी, पर यहाँ पे भी देखो सब लोगों ने जैकेट पहनी है मोटी मोटी, और एक भी बंदा हमें बिना कोटी और बिना शॉल और बिना जैकेट के जो अभी तक नहीं दिखाई दिया है। और जिसने कोटी या स्वेटर नहीं पहनी है वो बेचारे ठंड से ठिठुर रहे हैं। मतलब कि अक्टूबर के महीने में ही ठंड आ चुकी है और बहुत ही कड़ाके की ठंड जो है वो इस साल पड़ने वाली है। सो हिमाचल को जो है वो प्रिपेयर होना पड़ेगा इस सर्दी के लिए। अभी हम पहुंच चुके हैं घर में। ये रहे मम्मी। हाँ जी। कैसा लगा मम्मी जी आपको?
सरप्राइज मिल गया आपको, क्या मांगे? और ये देखो चीकू। तो पापा जी को पता नहीं था कि हम लोग आज घर आ रहे हैं और सरप्राइज हो गया। गुड मॉर्निंग गाइस। अभी मेरा गला खराब ही है, फिर से खराब हो चुका है, आप लोगों को तो पता ही है। तो अभी मैं अपने लिए बना रही हूँ गर्म पानी उबलता हुआ। गर्म पानी जो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है लाइक ज़ुकाम में। एंड देन यहाँ पर मम्मी जी ने रखा है काढ़ा, जिसको मैं पीऊँगी थोड़ा थोड़ा करके। अभी आज हमारे गांव में निकली है बहुत ही अच्छी धूप। जी पी रहे हैं ग्रीन टी धूप में बैठ के, और चीकू पता नहीं क्यों भूखे जा रहा है तब से। और मैं पी रही हूँ यहाँ पे दूध के साथ थोड़ा सा प्रोटीन। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हम लोगों ने लाइक बड़े बड़े हैवी कंबल और रज़ाई निकालना स्टार्ट कर दिया है। आप लोग बताइए आपके यहाँ पे कैसा है मौसम। एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी दिन को 3:30 बजे।